हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार एक आश्रम में एक बुद्धिमान संत रहते थे। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक बार, वंस। एक बुद्धिमान संत थे। There was a wise means बुद्धिमान। कौन थे? एक बुद्धिमान संत थे। There was a wise saint जो एक आश्रम में रहते थे। Who रहने की इंग्लिश होती है लिव। लिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे lived। जो रहते थे, कहाँ रहते थे? एक आश्रम में। In an ashram। Once there was a wise saint who lived in an ashram। उनके मार्गदर्शन में बहुत से शिष्य अध्ययन करते थे। बहुत से शिष्य, several disciples। डिसाइपल मीन्स होता है शिष्य। यहाँ पर बहुत से शिष्यों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए एस लगाया है। डिसाइपल्स, बहुत से शिष्य अध्ययन करते थे। अध्ययन करने की इंग्लिश होती है स्टडी। सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टडीड। कहाँ अध्ययन करते थे? उनके मार्गदर्शन में। अंडर हिज गाइडेंस। गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन। वंस देयर वॉज अ वाइज सेंट who lived in an ashram। Several disciples studied under his guidance। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा। क्या पूछा? गुरुजी, भगवान कहाँ है? एक दिन, वन डे। उनके एक शिष्य ने, वन ऑफ हिज डिसाइपल, आस्क्ड पूछा। किससे पूछा? उनसे, हिम। वन ऑफ हिज डिसाइपल आस्क्ड हिम। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा। गुरुजी, गुरुजी, वेयर इज, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, गॉड मीन्स भगवान। भगवान कहाँ है? वेयर इज गॉड। गुरुजी ने कहा भगवान हर जगह है। गुरुजी सेड। गुरुजी ने क्या कहा? भगवान हर जगह है। गॉड इज, गॉड है एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स हर जगह। गुरुजी सेड गॉड इज एवरीवेयर। भगवान हर जगह है। वन डे वन ऑफ हिज डिसाइपल आस्क्ड हिम, गुरुजी वेयर इज गॉड? गुरुजी सेड गॉड इज एवरीवेयर। शिष्य ने उलझन में पूछा। शिष्य गुरुजी की बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए उसने दोबारा गुरुजी से पूछा। हर जगह? गुरुजी ने कहा, हाँ हर जगह। हर उस चीज में जो तुम देखते हो, यहां तक कि हर किसी के अंदर भी। शिष्य ने पूछा। द डिसाइपल आस्क्ड। शिष्य ने पूछा, उलझन में मतलब कंफ्यूजन में। इन कंफ्यूजन। हर जगह, एवरीवेयर। एवरीवेयर। गुरुजी ने कहा। गुरुजी, गुरुजी रिप्लाइड। गुरुजी ने उत्तर दिया। गुरुजी ने क्या उत्तर दिया? हाँ, यस, हर जगह, एवरीवेयर। हर उस चीज में जो तुम देखते हो। इन एवरीथिंग। हर उस चीज में। इन एवरीथिंग जो तुम देखते हो। यू सी, सी मीन्स देखना। यू सी, तुम देखते हो। गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ हर जगह, यस एवरीवेयर। हर उस चीज में। इन एवरीथिंग जो तुम देखते हो।
यू सी। यहां तक कि हर किसी के अंदर भी, एंड इवन, यहां तक कि, इवन, हर किसी के अंदर भी, इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, हर किसी के, एवरीवन, टू। The disciple asked in confusion, "Everywhere?" Guruji replied, "Yes, everywhere, in everything you see, and even inside everyone too." एक दिन जब वह शिष्य सड़क के किनारे चल रहा था, ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। एक दिन, वन डे। जब वह शिष्य, as that disciple was, यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए was का यूज होगा। as that disciple was, चल रहा था, चलने की इंग्लिश होती है वॉक, ing लगा देंगे, वॉकिंग। कहां चल रहा था? सड़क के किनारे, along the road। उसने अचानक देखा, he suddenly, suddenly means अचानक, देखा, देखने की इंग्लिश है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। उसने अचानक क्या देखा? एक हाथी को, एन एलिफेंट। क्या करते हुए? अपनी ओर भागते हुए, रशिंग, रशिंग मीन्स भागना, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, हिम मीन्स उसकी। ही सडनली सॉ एन एलिफेंट रशिंग टुवर्ड्स हिम। One day, as that disciple was walking along the road, he suddenly saw an elephant rushing towards him. हाथी पर बैठा महावत चिल्ला रहा था और सभी से दूर जाने के लिए कह रहा था। अगेन ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। महावत, द माहौट। महावत जो कि किस पर बैठा था? हाथी पर। Who was सिटिंग, सिट मीन्स होता है बैठना, आईएनजी लगा देंगे, सिटिंग। हु वॉज सिटिंग, जो बैठा हुआ था, किस पर? हाथी पर। ऑन द एलिफेंट। वॉज येलिंग, येल मीन्स चिल्लाना, वो चिल्ला रहा था और कह रहा था, एंड आस्किंग। द माहौट हु वॉज सिटिंग, माहौट या महावत जो कि बैठा था हाथी पर, वह चिल्ला रहा था, वॉज येलिंग, एंड आस्किंग, और कह रहा था। किससे कह रहा था? सभी से, एवरीवन। क्या कह रहा था? दूर जाने के लिए, टू मूव अवे। द माहौट हु वॉज सिटिंग ऑन द एलिफेंट वॉज येलिंग एंड आस्किंग एवरीवन टू मूव अवे। शिष्य ने सोचा, क्या सोचा? भगवान हाथी में है और हाथी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द डिसाइपल थॉट। थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे थॉट, सोचा। शिष्य ने सोचा, द डिसाइपल थॉट, भगवान हाथी में है। गॉड इज इन द एलिफेंट, भगवान हाथी में है, और एंड हाथी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एंड द एलिफेंट विल नॉट हार्म, हाथी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द एलिफेंट विल नॉट हार्म, हार्म मीन्स नुकसान, किसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मुझे, मी। The disciple thought, God is in the elephant and the elephant will not harm me. अचानक हाथी ने उसे टक्कर मारी। किसे टक्कर मारी? शिष्य को, और उसे दूर फेंक दिया। अचानक, सडनली, हाथी ने, द एलिफेंट हिट हिम। हिट मीन्स टक्कर मारना, हिट हिम उसे टक्कर मारी और फेंक दिया।
फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म लगाएंगे थ्रू। किसे फेंक दिया? उसे। थ्रू हिम अवे, दूर। सडनली द एलिफेंट हिट हिम एंड थ्रू हिम अवे। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, अगर भगवान हाथी में थे तो उन्होंने मुझे क्यों फेंका? शिष्य ने पूछा। द डिसाइपल आस्क्ड, किससे पूछा? गुरुजी से। द गुरुजी। अगर भगवान हाथी में थे, इफ गॉड वॉज इन द एलिफेंट, अगर भगवान हाथी में थे तो देन उन्होंने मुझे क्यों फेंका? ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस को हम डिड की हेल्प से बनाएंगे। उन्होंने मुझे क्यों फेंका? वाई डिड, वाई मीन्स क्यों, डिड ही थ्रो, उन्होंने क्यों फेंका? किसे फेंका? मुझे, मी, अवे। The disciple asked the Guruji, if God was in the elephant, then why did he throw me away? तब उसके गुरुजी ने कहा, भगवान महावत में भी थे जो तुम्हें चेतावनी दे रहे थे। तब then उसके गुरुजी ने कहा, his गुरुजी said, क्या कहा? भगवान महावत में भी थे। God was in the Mahot, भगवान महावत में भी थे। Also, God was in the Mahot also, भगवान महावत में भी थे जो तुम्हें चेतावनी दे रहे थे। Who was warning, warn means चेतावनी देना, ing लगा देंगे, warning, was warning चेतावनी दे रहे थे। किसे चेतावनी दे रहे थे? तुम्हें, you. Then his Guruji said, God was in the Mahot also, who was warning you, जो तुम्हें चेतावनी दे रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।